हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी दोस्तों हम लोग करा रहे हैं। और अलग अलग जो भी पूरे जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस हमारे आ रहे हैं तमाम। और जो वीडियोस हमारे दोस्तों आ रहे हैं उनकी कंटेंट जो है वो बहुत ही क्वालिटी वाले हैं। और हर वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों वो तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट, तमाम जो नेशनल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, और जो तमाम और सोर्सेज हैं क्वालिटी सोर्सेज, उन सारे सोर्सेज से मिला के आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े, आपको एक ही वीडियो में सारे कंटेंट्स मिल जाए। अभी आप देखेंगे हमारा फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का दोस्तों जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मेरे वीडियोस में जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है आरआरबी एनटीपीसी की 2024 की, उसमें आप जाके उस प्लेलिस्ट में फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर्स नए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जब 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें भी हम लोग ने आरआरबी एनटीपीसी का ये पूरा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट कराया था। एक एक टॉपिक को हमने बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कराया था और उनमें से बहुत लोगों का सिलेक्शन जो है हमारे वीडियोस के माध्यम से हुआ, तो हमें इस बात की बहुत ही खुशी है। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके जनरल अवेयरनेस में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम पार्ट 1 ला रहे हैं। इसमें हमारे कुल 3 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में बेसिकली हम अपने रेल ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमारी कोशिश रहेगी वाटर ट्रांसपोर्ट कवर करने की। और पार्ट 3 में हमारा जो टारगेट रहेगा आखिरी, वो रोड ट्रांसपोर्ट जो है कवर करने का टारगेट रहेगा। 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ होते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो उस तर्ज पे हम 3 पार्ट इसमें लाएंगे ताकि बेहतर तरीके से हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग ले लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इंडिया में, मतलब बेसिकली कई तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसमें हमारा मेन जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो ब्रॉड कैटेगरी है हमारी, वो लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो जल में, ज़मीन पे और हवा में 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। ठीक है। इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट वो प्राइमरी मोड है। प्राइमरी मोड क्यों आता है? क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है बिकॉज वो हमें घर घर तक पहुंचाता है। ठीक है। अगर आप ट्रेन से भी उतरेंगे, एरोप्लेन से भी उतरेंगे, अपने घर तक जाना है तो आपको रोड ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। अमेरिका के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है रोड नेटवर्क इंडिया का है। रेल नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का 4th लार्जेस्ट जो है वो नेटवर्क है इंडिया का। और बिजिएस्ट में बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा व्यस्त बिजी रहता है, उस हिसाब से हमारा ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट सेकेंड नंबर पे आता है। वाटर ट्रांसपोर्ट की दोस्तों बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया में 9th लार्जेस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट का हमारा नेटवर्क है, जो कि नदियों में, तालाब, कैनाल्स में, क्रीक्स में, बैक वाटर्स में, तमाम जगह से हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में क्या कवर करेंगे? हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। देखिए, रेल ट्रांसपोर्ट अभी जो है वो इंडियन रेलवेज़, हमारी जो सरकारी संस्था है जिसका बेसिकली आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो रेल बोर्ड जो है इस पूरे रेल नेटवर्क को ओन करता है। उसका सारी जिम्मेदारी, सारी ओनरशिप जो है वो इंडियन रेलवेज़ की है। ठीक है। और 2023 के डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो 4th लार्जेस्ट जो है, साइज में 4th लार्जेस्ट जो है नेटवर्क है। ठीक है। 4th लार्जेस्ट दोस्तों वो नेटवर्क इंडिया का है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में तो वर्ल्ड जो है पूरे 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। मतलब दुनिया में अगर नौकरी देने की बात करें तो 9वें नंबर पे आता है हमारा इंडियन रेलवेज़। इंडिया में बात करें तो सेकंड आता है, सबसे पहले हमारा इंडियन आर्मी आता है, उसके बाद हमारा रेल आता है सेकंड नंबर पे। 2024 के डेटा के हिसाब से बात करें तो हमारा करीब करीब 96.5% जितना भी ब्रॉड गेज है, अभी बताएंगे आपको कि इंडिया की जो रेल का जो ट्रैक होता है वो 3 तरीके का होता है, नैरो, ब्रॉड, मीडियम, है ना। तो जितना हमारा 99% लगभग 96% हमारा ब्रॉड गेज है। ठीक है।
क्योंकि उसमें स्पीड वगैरह बढ़ जाती है। पहले कुछ जगह हमारे यहाँ मीडियम था, वो सब कन्वर्ट होकर ब्रॉड गेज बन चुका है। तो 96% करीब करीब हमारा इलेक्ट्रीफाइड है। बिकॉज ये 2017 का जो 2017 में जब हमारा बजट आया था, जब हमारा रेल बजट जो है और आम बजट मर्ज होके आम बजट में ही आ गया था, तो उस समय ये कहा गया था कि 2023 तक इंडिया का पूरा जो रेल नेटवर्क है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट रखा गया था। तो उस हिसाब से 96.5% करीब करीब हमारा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। ठीक है। इंडियन रेलवे में दोस्तों इस समय 18 जोन है, जिसमें से एक हमारा कोलकाता मेट्रो भी आता है। कोलकाता मेट्रो एक ऐसी ओनली मेट्रो है जो कि इंडियन रेलवे की ओनरशिप में आती है। ठीक है, पूरी से। तो इंडियन रेलवे में इसमें 18 जोन्स हैं, और कोलकाता मेट्रो जो है वो ऐसी मेट्रो है जो कि इंडियन रेलवे द्वारा ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में। भारतीय जो रेलवे है उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टीम ऑपरेटेड रेलवे हुआ था वो 1837 में मद्रास में हुआ था। भाप से चलने वाला जो रेलवे था, रेल थी, वो सबसे पहले 1837 में मद्रास में ऑपरेट होगी थी। दोस्तों एक भी बताएं आपको, पहले क्या था, जो इंडियन रेलवे का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो 1951 में हुआ। ठीक है, मतलब भारतीय रेलवे बना। उस समय क्या था ना, भारतीय रेलवे ऐसा कुछ नहीं था, अलग अलग एरिया में अलग अलग रेलवे ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे मद्रास रेलवे था, है ना, कोंकण रेलवे था, और महाराष्ट्र में अलग रेलवे था। ठीक है, कलकत्ता में ईस्टर्न रेलवे था। तो यह अलग अलग एरिया में अलग अलग रेलवेज थे, उन सब को जोड़ के 1951 में भारतीय रेल बना। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहले जो रेलवे था ना, अगर एरिया वाइज बात करें, सबसे पहले मद्रास रेलवे था। सबसे पहले कौन सा था? मद्रास रेलवे था। बिकॉज आप जानते हैं ना, जितने भी अंग्रेज थे ना, जैसे हमारे जो वो फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी बोले जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही इंडियन रेलवे का जो है जो विस्तार किया गया, अब इंडियन रेलवे बनाई गई, कंस्ट्रक्ट की गई। लेकिन रेलवे जो है, जो अंग्रेज़ों का मकसद था वो क्या था, तमाम जगह से जो सामान जो आते थे, है ना, सामान जगह से, जैसे मान लिए कलकत्ता से सामान निकलना है या बिहार से सामान निकलना है, खनिज कुछ मसाले हैं, तो उन सबको बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए पहले ट्रकों का इस्तेमाल होते थे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर और जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने रेलवे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया। बेसिकली इनका मतलब ये था, अंग्रेज़ों का, रेल बिछाने का मतलब भारतीयों को सेवा देने का नहीं था। इनका मेन मकसद था रेल बिछाने का, भारतीयों से उनके खनिजों को, उनके मटेरियल्स को वो बाहर के देशों में पहुंचाना, उनको ट्रेड करना। लेकिन जो आज इंडियन रेलवे का मकसद क्या है? आज इंडियन रेलवे का मकसद है हमारे पैसेंजर्स को, हमारे सर्विसेज को अच्छा करना, हमारे देशवासियों को सेवा देना। ठीक है, तो सबसे पहले मद्रास रेलवे आया था, और 1837 में सबसे पहले मद्रास में ही स्टीम इंजन द्वारा एक ट्रेन ऑपरेट की गई थी। सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, मतलब जिसमें यात्री बैठते हैं, वो ट्रेन कब ऑपरेट हुई? बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में। सबसे पहली कमर्शियल ट्रेन ही बोलते हैं इसे, व्यावसायिक ट्रेन हुई 1853 में। उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आई? बॉम्बे से कुर्ला के बीच में दौड़ाई गई 1925 में। ओके फ्रेंड्स, 1925 में सबसे पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ाई गई। सबसे पहला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाई गई? 1950 में चितरंजन में। चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, जहाँ पे इंजन बनाए थे। तो सबसे पहला कहाँ बनाया गया? चितरंजन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सबसे पहली कोच फैक्ट्री, जिसमें हम लोग बैठते हैं ना, कोच, उसे कोच बोलते हैं, सबसे पहली कोच फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? मद्रास में 1955 में बनाई गई, जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि आज के नाम से चेन्नई में आता है। ठीक है, 1877 में सबसे पहला, ठीक है, इंडिया द्वारा बनाया गया स्टीम इंजन, मतलब स्टीम इंजन जो कि स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम इंजन जो बनाया गया इंडिया में डेवलप किया गया, वो था अजमेर में 1877 में। ठीक है, फिर 1956 में सबसे पहली बार हावड़ा और दिल्ली के बीच में एयर कंडीशन ट्रेन चलाई गई। और सबसे पहले जो रेलवे बजट पास हुआ था वो 1924 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, देखिए सबसे पहली जो है कंटेनर ट्रेन जिसमें सामान ढो जाते हैं, वो कब हुई? बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच में 1966 के बीच में। ठीक है, सबसे पहली फास्टेस्ट ट्रेन जो मानी गई थी वो राजधानी एक्सप्रेस थी,
जिसकी स्पीड निर्धारित की गई थी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जो कि दिल्ली से हावड़ा के बीच में 1969 को चलाई गई। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला मेट्रो रेल कब इंट्रोड्यूस किया गया? कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 को। 1986 को सबसे पहली बार कंप्यूटर आधारित रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन किया गया 1986 में। फिर 1988 में पहली शताब्दी ट्रेन चलवाई गई, किसके बीच में? न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में। ठीक है। राजधानी आने के बाद राजधानी की स्पीड जो थी वो 120 करी गई थी, शताब्दी को किया गया था 150। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रखी गई थी? तो शताब्दी आने के बाद इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन हो गई थी शताब्दी उस समय। उसके बाद देखिए, इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट को ऑनलाइन कब किया गया? 2000 में। और फिर IRCTC लाया गया, जो कि आज के समय है, जिससे हम रिजर्वेशन करते हैं, वो लाया गया था 1999 में। और वो ऑनलाइन टिकटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 3 अगस्त 2002 को IRCTC द्वारा स्टार्ट करी गई थी। फिर देखिए और कुछ पॉइंट्स। 1925 में सबसे पहली बार रेलवे बजट आया था, जानते ही हैं, और ये चला लगभग 2016 तक। 2015 में क्या हुआ था? सबसे पहली CNG ट्रेन चलाई गई, जो कि इसमें ज़्यादा फेमस नहीं है बेसिकली, अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2017 में क्या हुआ था? सबसे पहली बार इंडियन रेलवेज़ ने ये टारगेट किया था, ठीक है, कि 2023 तक हम पूरा इंडियन रेलवेज़ को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। लगभग वो हो चुका है, 96% करीब हो चुका है। अब देखिए 2017 में ही रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो 2017 तक जो है, 2016 तक जो है वो रेल बजट आता था, 2017 में रेल बजट अलग हो गया। ठीक है, और लाल डलहौजी को इंडियन रेलवेज़ का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक जो फैक्ट्स थे, बेसिक हिस्ट्री थी इंडियन रेलवेज़ की। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए, इंडियन रेलवेज़ में इसमें 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है, और जिनको हेड करता है जनरल मैनेजर। ठीक है, और उन 18 जोन को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में, जिसका हेड होता है DRM। इसका हेड कितना होता है? कौन होता है? DRM। ठीक है, करीब आई थिंक जो है 70 आई थिंक है, 71 करीब जो है इस समय डिविजन्स जो है इंडियन रेलवेज में है, जिसको जो है हेड वो DRM करता है। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन रेलवेज के जोन्स हैं उसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, साउदर्न जोन जो होता है उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। चेन्नई जोन का हेडक्वार्टर है। सेंट्रल जो जोन है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, फिर वेस्टर्न का है मुंबई चर्चगेट, ईस्टर्न का है कोलकाता, नॉर्दर्न का है दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट का है गोरखपुर, साउथ ईस्ट का है कलकत्ता। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या है? गुवाहाटी। साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद। कलकत्ता मेट्रो का है कलकत्ता। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल का है हाजीपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल का है बिलासपुर, नॉर्थ वेस्टर्न का है जयपुर, ईस्ट कोस्ट का है भुवनेश्वर, नॉर्थ सेंट्रल का है प्रयागराज, साउथ वेस्टर्न का है हुबली, वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर, और साउथ कोस्ट का है विशाखापट्टनम। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ बात कर लेते हैं रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है। जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये वेस्ट बंगाल में है, और सबसे पहला जो है लोकोमोटिव फैक्ट्री है 1950 में दोस्तों ये लॉन्च की गई थी। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि मद्रास में, आज के ज़माने चेन्नई माना जाता है इसको, सबसे पहली ये रेल कोच फैक्ट्री थी, यूनिट थी 1956 में। बनारस लोकोमोटिव कंपनी, ये बनारसी यूपी में है, और ये सेकंड लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वेस्ट बंगाल के बाद, चित्तरंजन के बाद। उसके बाद आता है कपूरथला, रायबरेली, सोनीपत और लातूर। ये सब जो है कोच फैक्ट्रियां हैं। कपूरथला पंजाब, रायबरेली यूपी, सोनीपत हरियाणा और लातूर जो है महाराष्ट्र में। फिर देखिए दोस्तों, कुछ जॉइंट वेंचर जरा बना है, जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री माधेपुर, ये बिहार में है बेसिकली। ये फ्रांस की जो अस्ट्रॉम कंपनी है और इंडियन रेलवेज, उसका ये जॉइंट वेंचर है, मिलकर ये कंपनी बनी है। और दूसरा है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरवाड़ा, ये भी बिहार में है। ये भी जो है जो GE ट्रांसपोर्ट अमेरिका की कंपनी है, तो उसका और इंडियन रेलवेज का ये जॉइंट वेंचर है। तो ये थी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स की। देखिए दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स ना इंडिया में मैक्सिमम इस समय ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज की जो बीच की लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है? 5 से 6 फीट। कितनी होती है? 5 से 6 फीट इंच, सॉरी 5 फीट 6 इंच, 5 फीट
6 इंच करीब करीब इसका जो है ब्रॉड गेज होता है, और फिर होता है मीटर गेज, फिर होता है नैरो गेज, और फिर होता है लाइट गेज। ठीक है, 96% करीब करीब हमारे यहाँ ब्रॉड गेज है। जितना भी प्लेन एरिया है उन सब में ब्रॉड गेज है। हिमालयन जो रेलवेज़ है ना, जैसे हम का कोलकाता है ना, दार्जिलिंग में चलती है, वो करीब करीब नैरो गेज है, क्योंकि वहाँ पर ना हिमालय में आप जानते ही हैं पहाड़ काट काट के रेलवे बनाई जाती है, तो वहाँ जो पटरियों के बीच में जो लेंथ होती है वो कम होती है, करीब करीब 2 फीट की होती है, 2 फीट 6 इंच की करीब होती है। ठीक है, तो 96% जो हमारा नेटवर्क है वो किससे बना हुआ है? ब्रॉड गेज से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो इंडिया में जो ट्रैक्स डिज़ाइन है ना, वो किस स्पीड के लिए डिज़ाइन है? 80 से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए वो डिज़ाइन है, जिसमें से अभी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई है, पाई गई है? 160। 160 जो है मैक्सिमम स्पीड जो है अभी अटेंड की गई है, ऑपरेशनल स्पीड। किसके द्वारा बताइए? आपकी नई ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। वंदे भारत को डिज़ाइन तो 180 के लिए किया गया है, बस अभी 160 इसकी ऑपरेशनल स्पीड जो है वो हो गई है। ट्रेन्स के जो डिजिट होते हैं वो 5 डिजिट नंबर होते हैं, ध्यान देखिएगा। राजधानी को 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये पहली ट्रेन थी जिसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को रीच किया था। उसके बाद शताब्दी इंट्रोड्यूस किया गया 1988 में, और इसने करीब कितनी पा गई? 150 स्पीड। बहुत दिन तक शताब्दी जो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की रही है। फिर 2019 में वंदे भारत को लॉन्च किया गया था। बेसिकली ईएमयू टाइप ट्रेन थी, जैसे इंजन उसमें अलग से नहीं होता है, वो जुड़ा होता है, ईएमयू टाइप ट्रेन थी। उसकी जो 180 जो है स्पीड जो है मैक्सिमम रीचिंग स्पीड के लिए तय किया गया, जिसमें अभी तक नॉर्मली 160 की स्पीड वो ट्रेन चलती है। इसको जो डिज़ाइन किया गया था ना वंदे भारत को, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, थाने वियाडक्ट जो इंडिया का सबसे पहला रेलवे ब्रिज है, ये बेसिकली मुंबई थाने लाइन जब जो बनी थी ना, उसको जब कल्याण तक बढ़ाया गया था ना 1854 में, तो उसमें बीच में थाने क्रीक आता था। क्रीक बेसिकली वाटर बॉडी होती है, तो उसके ऊपर से जो है वो ब्रिज बनाया गया था सबसे पहला, थाने वियाडक्ट। ठीक है, आरडीएसओ जानते ही क्या है? आरडीएसओ जो है वो रिसर्च संस्थान है इंडियन रेलवेज का, जहाँ पे रिसर्च होती है, और उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इंडियन रेलवेज की भी कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है। उसमें 2 हैं, पता क्या? एक आपका जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, और दूसरा माउंटेन रेलवेज। और माउंटेन रेलवे में 3 होते हैं। ठीक है, 3 माउंटेन रेलवेज हैं इसमें, एक दार्जिलिंग में, एक नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और एक कालका शिमला रेलवे। तो कुल मिला के देखा जाए तो कितने हो गए? कुल मिला के देखा जाए तो यूनेस्को का एक छत्रपति शिवाजी हो गया, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवेज। 4 रेलवेज इस तरीके, 4 जो है वो जो यूनिट्स हैं, 4 जो इसके साइट्स हैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है नॉर्दर्न इंडियन रेलवेज के माने गए हैं। दार्जिलिंग बिजली बंगाल में है, नैरो गेज लाइन है, मैंने बताया था कि ज़्यादा पहाड़ पे नैरो गेज होती हैं। नीलगिरी माउंटेन जो है ये मीटर गेज है, और कालका शिमला जो है ये नैरो गेज है हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी जो है वो करीब तमिलनाडु में चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मुंबई सब अर्न रेलवे, जैसे मुंबई लोकल है, वो इंडिया की सबसे पहली रेल सिस्टम है, जो कि 1853 में उसकी सर्विस बिगिन हुई थी, और सबसे ज़्यादा पैसेंजर जो ढोती है डेली बेसिस पे मुंबई सब अर्न रेलवे। ठीक है, लखनऊ तेजस जो चलती है, लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस, वो सब 4 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी, और सबसे पहली कॉरपोरेट ट्रेन है इंडिया की, आईआरसीटीसी द्वारा ये ओन्ड है, जो कि इंडिया की इंडियन रेलवेज की ये बेसिकली पीएसयू है। तो ये इंडिया की सबसे पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। ठीक है, कुछ और फैक्ट देखिए। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो हुबली जंक्शन है, 1507 मीटर का करीब है। बहुत समय तक हम लोग गोरखपुर पढ़ते थे, गोरखपुर इसमें सेकंड है, हुबली जंक्शन से जो है लॉन्गेस्ट है। विवेक एक्सप्रेस जो चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, वो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है। ठीक है, और 1 फरवरी 2014 को मुंबई मोनो रेल लॉन्च हुई थी, जो कि सबसे पहले इंडिया की मोनो रेल सिस्टम है। अब बात करते हैं दोस्तों, इंडिया में कुछ टूरिस्ट ट्रेन भी हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये ट्रेन किस स्टेट में होती है। जैसे जैसे देखिए महाराजा एक्सप्रेस जो है वो आईआरसीटीसी द्वारा ओन्ड है, राजस्थान में बेसिकली है, ये राजस्थान में चलती है। पैलेस ऑन व्हील, ये राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे का जॉइंट वेंचर से ये ट्रेन बनाई गई,
किस लिए बनाई गई? टू प्रमोट टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील बनाई गई। गोल्डन कैरियट, गोल्डन कैरियट बेसिकली कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु और पुडुचेरी में बनाई गई। ये इन एरियाज़ में चलती है और ये भी कर्नाटका जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और रेलवेज़ का जॉइंट कोलैबोरेशन है, ठीक है। डेक्कन ओडिसी, ये बेसिकली इंडियन रेलवेज और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट द्वारा 2001 में लॉन्च की गई थी, मतलब वही महाराष्ट्र में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। और सबसे एक और है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये बेसिकली जो है ना IRCTC द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका मेन मोटिव था बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देना, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना ये बुद्धिस्ट काफ़ी यूपी और दिल्ली से होते हुए जो बुद्धिज़्म और बिहार में जो बुद्धिस्ट साइट है ना वहाँ होते हुए गुजरती थी। तो जितने बुद्धिस्ट टूरिस्ट थे वो इस ट्रेन में बैठ के आराम से उसका आनंद ले सकते थे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये था हमारा इंडियन रेलवेज़ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्ट। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम लोग वाटर और रोड ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। 3 पार्ट इसमें हमारे आएंगे, जल्द ही वो वीडियोज़ आएंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए कॉन्टेंट्स लाते हैं, अच्छे कॉन्टेंट्स लाते हैं, क्वालिटी कॉन्टेंट्स लाते हैं, ताकि आप लोग एक ही जगह सब कुछ पा जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।